अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा ईरान इजराइल वॉर की, जो कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और पूरी दुनिया की मईशत को तेज़ी से बदल रही है। ख़ास बात करूँ कि अमेरिका फ़िलहाल कौन से वेपन्स अभी यूज़ कर रहा है। बात करते चलूँ अमेरिका के उन हथियारों की जो कि अमेरिका ने इस जंग में उतारे हैं, जिसके अंदर बी वन बी टू और बी-52 बॉम्बर्स जो कि टॉप टियर्स के इसके बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा स्ट्राइक फाइटर्स के अंदर F-15, F-16, F-18, F-35 ये सारे अपनी जो टॉप टियर जो वेपन्स हैं इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा नेवी के डिस्ट्रॉयर शिप्स जो कि गाइडेड मिसाइल से लैस होते हैं। इसके अलावा हिमार्स रॉकेट सिस्टम, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें से एक दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ताकतवर माने जाने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर गेराल्ड आर फोर्ड, उसके साथ साथ इब्राहिम लिंकॉन और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी एक इंटरसेप्ट की कॉस्ट अगर आज के लिहाज से देखा जाए तो $4 मिलियन एक इंटरसेप्टर मिसाइल की है। आप इमेजिन करें कि कम से कम ये पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ये मिसाइल दागता है एक ईरान की सस्ती ड्रोन और मिसाइल को रोकने के लिए। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बात करूं तो अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को अराउंड 600 मिसाइल्स दिए 1460 प्लस दिन में, और 3 दिन के अंदर सिर्फ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ 800 इंटरसेप्टर मिसाइल अपने खो दिए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना उसका मईशत का नुकसान हो रहा है। मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि अमेरिका का एक इंटरसेप्टर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का वो 4 मिलियन का है, जिसके अंदर इस कॉस्ट के अंदर $4 मिलियन के अंदर ईरान 200 ड्रोन बना सकता है। इसके साथ साथ अमेरिका अब तक 12 MQ-9 ड्रोन खो चुका है। अब तक अमेरिका इस जंग के अंदर 12 MQ-9 रीपर ड्रोन खो चुका है, जिसकी एक MQ-9 ड्रोन की कॉस्ट होती है $34 मिलियन। और इसके अलावा वो तीन F-35E जो आप सबको पता है कि कुवैत के एरिया में इसने खोए थे, और एक टैंकर रिसेंटली अभी क्रैश हुआ है, और उसके साथ जो दूसरा एक और टैंकर था वो भी स्लाइटली डैमेज हुआ है, बट वो सेफली लैंड कर गया। जिसकी कॉस्ट इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें एक टैंकर की तो अराउंड $90 मिलियन की कॉस्ट है, और जो कि अभी रिसेंटली कल की डेट में ईरान ने अमेरिका के 5 जो एयरक्राफ्ट जो फ्यूल टैंकर्स थे उनको जो निशाना बनाया है सऊदी एयरबेस के ऊपर, उसकी कॉस्ट तकरीबन अगर हम डैमेज की बात करें तो तकरीबन $350 मिलियन तक इसकी कॉस्ट है। बाकी अराउंड पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये मिनिमम $4 बिलियन अपने ये खो चुका है। रडार स्टेशन और ये सारी चीज़ें इसकी तबाह बर्बाद हुई हैं। मैं अगर अपनी नॉलेज की बात करूं तो अमेरिका ने अपनी 70 साल की इन्वेस्टमेंट, 70 साल की जो मेहनत थी उसकी, वो सारी खत्म हो गई है, और इसके अलावा अपनी पूरी इन्फ्लुएंस खो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। यूरोप इससे कट रहा है, अमेरिका का खात्मा शुरू हो चुका है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।